गर्मियों का मौसम आ चुका है और अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है तो एक जरूरी सवाल उठता है। क्या आपको उसके लिए स्टेबलाइजर की जरूरत है? और अगर हाँ, तो कौन सा स्टेबलाइजर सबसे बेहतर रहेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेबलाइजर एसी के लिए क्यों जरूरी होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ ही कुछ बेहतरीन स्टेबलाइजर ऑप्शंस की भी हम बात करेंगे जो खास तौर पर 1.5 टन एसी के लिए परफेक्ट हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि सही स्टेबलाइजर ना सिर्फ आपके एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचा सकता है, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसी की सुरक्षा की पहली और सबसे अहम परत, एक सही स्टेबलाइजर के साथ। जानते हैं स्टेबलाइजर के महत्व के बारे में। स्टेबलाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके एसी को अनियमित वोल्टेज से बचाता है। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा या बहुत कम होता है, तो स्टेबलाइजर उसे नियंत्रित करता है और एक स्थिर वोल्टेज आपके एसी तक पहुंचाता है। इससे आपका एसी सुरक्षित भी रहता है और बेहतर परफॉर्म भी करता है। स्टेबलाइजर को यूज करने के कुछ फायदे होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला फायदा आपको जो मिलता है स्टेबलाइजर यूज करने से, वो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षा। यानी कि आपके एसी के कंपोनेंट्स को जलने या खराब होने से बचा लेता है स्टेबलाइजर इन केस ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। इससे आपके एसी की उम्र भी लंबी हो जाती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस, अगर हम एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो वोल्टेज के सही होने से कूलिंग बेहतर होती है, यानी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है। और कम बिजली की खपत होती है, यानी कि फिक्स वोल्टेज सप्लाई से जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है एसी की या किसी भी और इक्विपमेंट की, वो बढ़ जाती है। तो दैट वे आपका जो बिजली की खपत है वो भी कम हो जाती है। अब हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेबलाइजर से आपको नुकसान कैसे पहुंच सकता है। तो देखिए, एक नुकसान हम ये मान सकते हैं कि एक अतिरिक्त खर्च होता है जब आप एसी लगवाते हैं, क्योंकि एक अच्छे स्टेबलाइजर की कीमत 2000 से 5000 तक जा सकती है। पर यहाँ पर हम जो आपको ऑप्शन बताने वाले हैं वो 2500 के अंदर है, यानी कि 2500 के अंदर के स्टेबलाइजर्स मैंने आपके लिए यहाँ पर ढूंढे हैं बेस्ट क्वालिटी के। दूसरा जो नुकसान होता है वो होता है, इसे लगवाने के लिए आपको अलग से स्पेस और वायरिंग की जरूरत होती है। तो अगर आपके जो स्टेबलाइजर्स हैं वो वॉल माउंटिंग या ऐसे किसी फीचर के संग नहीं आते हैं, तो आपको इनके लिए डिफरेंट स्पेस और वायरिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये एक आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। लेकिन आप इसकी भी चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने आपके लिए लिटरली बेस्ट ऑप्शंस ढूंढ के निकाले हैं, जहां आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और तीसरा जो इसका एक नुकसान हो सकता है, अगर आपने गलती से भी लो क्वालिटी स्टेबलाइजर ले लिया, तो ये फायदा पहुंचाने से ज्यादा आपके इक्विपमेंट्स को या आपके एसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो बेसिकली जो ऑप्शंस मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उनमें मैंने कोशिश ये करी है कि ये जो कॉन्स वाले पॉइंट है, नुकसान वाले पॉइंट है, ये आपके पास पहुंचे ही ना। ओके। तो मैं आज कोई रैंक नहीं बताने वाली आपको कि कौन सा ज्यादा बेहतर है और कौन सा कम बेहतर है। आज मैं आपके लिए दो ही ऑप्शन लेके आई हूँ स्टेबलाइजर के, जो अपनी अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। और अपनी कैटेगरी में बेस्ट मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक स्टेबलाइजर इन्वर्टर एसीज के लिए है स्पेसिफिकली, और एक स्टेबलाइजर सारे एसीज के लिए है। तो आइए हम बेस्ट ऑप्शंस जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है वी गार्ड का बीजी स्टेबलाइजर। बेसिकली ये 1.5 टन एसी के लिए है, बट स्पेसिफिकली इन्वर्टर एसी के लिए है। और जो ये वोल्टेज रेंज में काम करता है वो है 170 वोल्ट से 270 वोल्ट, यानी 170 वोल्ट टू 270 वोल्ट। इसके फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको इंटेलिजेंट टाइम डिले सिस्टम मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब अगर आपके घर में जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है या बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो स्टेबलाइजर अपने आप ही आपके अप्लायंस को कट ऑफ कर देगा पावर सप्लाई से, ताकि उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए या उसको कोई हार्म ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बिल्ट इन थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी वजह से आपके स्टेबलाइजर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी ये आपके अप्लायंस को कट ऑफ कर देगा, ताकि अप्लायंस पे कोई प्रॉब्लम ना आए और उसकी मतलब बेसिकली आपको उस पे कोई खर्चा ना करना पड़े, मेन एसी पे। और इसमें लेटेस्ट आईसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अश्योर करता है रिलायबल प्रोटेक्शन फॉर योर एसी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की वारंटी की। तो यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो ये है माइक्रोटेक पर्ल ईएम स्टेबलाइजर। ओके। पर्ल ईएम मैंने क्यों चूज किया है, बिकॉज ये बेटर ऑप्शन है माइक्रोटेक के और स्टेबलाइजर्स में। अगर हम चेक करें तो इसका जो वोल्टेज रेंज आपको मिलता है वो है 160 वोल्ट टू 285 वोल्ट, और ये सारे एसीज के लिए है। इसके कुछ फीचर्स की हम बात कर लेते हैं।
यहाँ पे आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कि एडवांस 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज किया गया है। वॉल माउंटेड डिजाइन भी आपको यहाँ मिलती है, यानी कि इसका डिजाइन इस तरीके का है कि आप इसको अपने वॉल पे लगा सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस नुकसान की हमने बात अभी पहले वीडियो में करी थी। ये जो यूनिट है, ये जो स्टेबलाइजर है, ये बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के काम करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। ये आउटपुट वोल्टेज को अपने आप ही स्टेप अप स्टेप डाउन करता है एसी के इनपुट वोल्टेज के हिसाब से, ताकि जो कनेक्टेड अप्लायंस है वो सेफ रहे। यहाँ पर आपको लो एंड हाई कट ऑफ वोल्टेज रेंज भी मिलती है, यानी कि अगर इसका आपका जो वोल्टेज का रेंज है वो 130 वोल्ट या 300 वोल्ट, इन दोनों ही रेंजेस को पार करता है, मतलब बहुत नीचे जाता है या बहुत ऊपर जाता है, तो ये अपने आप ही ग्रिड सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि आपका एयर कंडीशनर जो है वो हार्म से बिल्कुल दूर रहे। इसका जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो है हैसल फ्री सर्विस फ्रॉम माइक्रोटेक इटसेल्फ। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका प्रोडक्ट जब तक वारंटी में है, मतलब तब तक अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको केवल माइक्रोटेक के टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करना है, और विद इन 24 to 48 आवर्स आपको इसके लिए डायरेक्ट सर्विस मिल जाएगी अपने प्रोडक्ट के लिए। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 3 साल की ही वारंटी मिल रही है, ऑन साइट वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। तो ये थे हमारे बेस्ट ऑप्शंस स्टेबलाइजर। अब अगर आप ये सोचें कि क्या हमें स्टेबलाइजर लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके एरिया में वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे होता है, तो बिना सोचे समझे एक अच्छा स्टेबलाइजर लगाना बेहद जरूरी है। ये एक छोटा निवेश है, आई अंडरस्टैंड अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ये आपके एसी को बड़ी मरम्मत के खर्चे से बचा सकता है। तो अगर आपको दिए गए दोनों ऑप्शंस में से कोई भी पसंद आया हो, या आप और भी ऑप्शंस चेक करना चाहते हो, तो मैंने प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लगा दिए हैं। आप वहां से क्लिक करके प्रोडक्ट्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।